हेलो मॉम्स एंड डैड, वेलकम अगेन टू बी अ मॉम फैमिली। बच्चे के लिए दूध की बॉटल चाहिए। ओके, क्या आपको पता है बच्चे के लिए कौन सी दूध की बॉटल बेस्ट है? नहीं। क्या आपको पता है जो मार्केट में बीपीए फ्री बॉटल अवेलेबल है वो बच्चों के लिए सेफ है कि नहीं? नहीं। अगर आपको इन सारे सवालों के जवाब चाहिए देन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक बटन पे जरूर हिट करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक जरूर देखिएगा। एक्चुअली मार्केट में बहुत सारी बॉटल अवेलेबल है, जस्ट लाइक प्लास्टिक बॉटल, ग्लास बॉटल, स्टील बॉटल। अभी मार्केट में सिलिकॉन की बॉटल भी अवेलेबल है, लेकिन वाइडली जो यूज होती है वो होती है प्लास्टिक की बॉटल। इसको यूज करने के काफी सारे रीजन है। जस्ट लाइक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि ये बजट फ्रेंडली होती है, आपके पॉकेट पे ज्यादा हैवी नहीं पड़ती है, तो मोस्टली पेरेंट इसको आसानी से खरीद लेते हैं क्योंकि इसका प्राइस कम होता है। दूसरी चीज होती है बहुत लाइट वेट होती है। थर्ड थिंग होती है कि इजीली आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हो, इसमें ब्रोकेज के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि प्लास्टिक आपके बच्चे के लिए सेफ है? एक्चुअली प्लास्टिक कोई नेचुरल सोर्स नहीं है, ये बहुत टाइप का होता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन से इसको बनाया जाता है। कई तरीके का प्लास्टिक होता है, इनकी कई तरीके की ग्रेडिंग होती है, जस्ट लाइक पीईपी नंबर ग्रेड 1, एचडीपीई, पीवीडीसी, एलडीपीई, पीओ, पीएस और ओ। ये लगभग 7 तरीके का प्लास्टिक होता है। जो भी प्लास्टिक की बोतल होती है उस पर मेंशन किया होता है कि किस ग्रेड का प्लास्टिक इस बोतल में इस्तेमाल किया जाता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कोई भी आप अगर अपने घर में प्लास्टिक की बोतल उठा के देख लीजिए, उसके बॉटम पे आप देखोगे तो एक ट्राइंगल बना होगा, लाइक एक त्रिकोण जैसा बना होगा, उस पे नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से नंबर्स होंगे। तो एक्चुअली वो नंबर ये बताते हैं कि ये किस ग्रेड का प्लास्टिक है। और जो बॉटल हम अपने बच्चे को मिल्क देने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी इन्हीं में से एक प्लास्टिक में से बना होता है। कुछ सेफ ऑप्शंस होते हैं, कुछ बिल्कुल अनसेफ है, उसमें अपने बच्चे को मिल्क नहीं देना चाहिए। सेफेस्ट ऑप्शन क्या है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अगर आपके बच्चे की बॉटल पे एक ट्राइंगल है और उस पे 5 है या फिर #5 कहीं पे मेंशन है, देन वो सेफेस्ट ऑप्शन है, उसमें इजीली अपने बच्चे को आप मिल्क दे सकते हो। इसके नंबर 2 पे आता है, अगर बच्चे की बॉटल पे 1, 2 एंड 4 मेंशन है, देन वो भी उसमें भी आप अपने बच्चे को मिल्क दे सकते हो। लेकिन अगर आपके बच्चे की बॉटल पे 3, 6, 7 मेंशन है तो प्लीज उस बॉटल को आप अवॉइड करिए। एक्चुअली मोस्टली पेरेंट्स ऐसी बॉटल को खरीद लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा सस्ती होती हैं और उनके बजट फ्रेंडली होती हैं। लेकिन जब हम ऐसी बॉटल में अपने बच्चे को मिल्क देते हैं तो जो कि केमिकल से बनी हुई बहुत बेकार और घटिया प्लास्टिक से बनी हुई बॉटल है, तो उसमें अगर आप मिल्क देते हो देन वो मिल्क में वो केमिकल, जब आप कोई गर्म चीज उसमें डालते हो तो वो केमिकल रिलीज होता है, मिल्क के थ्रू आपके बेबी के टमी में जाता है, जिससे बच्चे को बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा रहता है। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या बीपीए फ्री बॉटल बच्चों के लिए सेफ है। एक्चुअली पहले जो बॉटल्स बनती थी उसमें एक तरीके का केमिकल कंपोनेंट यूज होता था, वो था बीपीए, बाइस्फेनॉल ए, जो कि बहुत ही हजार्डस, बहुत ही अनसेफ था। अगर उसमें अपने बच्चे को हम मिल्क देते हैं देन वो केमिकल रिलीज होता था और वो रिलीज होके उस मिल्क में मिलता था, मिल्क के थ्रू बच्चे के टमी में जाता था, उससे बच्चे को बहुत सारी बीमारियां हो सकती थी। जस्ट लाइक उसको कैंसर हो सकता है, उसको हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकता है, हार्ट डिजीज तक हो सकती है। देन बहुत सारी जब रिसर्च हुई तो यूएस का एक ऑर्गेनाइजेशन है FDA, उसने बीपीए का जो केमिकल है उसको बैन कर दिया। आज जो भी मार्केट में प्लास्टिक की बोतल अवेलेबल होती है, मोस्टली जो अच्छी बॉटल्स अच्छे ब्रांड्स की होती हैं वो बीपीए फ्री ही होती हैं। लेकिन अगर हम अपने हेल्थ एक्सपर्ट से बात करें तो उनका ये रिकमेंडेशन होता है कि बीपीए फ्री बॉटल भी बच्चों के लिए सेफ नहीं होती है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो बीपीए फ्री बॉटल भी प्लास्टिक से बनी हुई होती है। प्लास्टिक किसी ना किसी केमिकल का रिएक्शन होता है और जब उसमें हम गर्म मिल्क या गर्म कोई भी चीज डालते हैं तो वो केमिकल रिलीज होता है और मिल्क के थ्रू बच्चे के अंदर जाता है और उससे बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है। सो बीपीए फ्री बॉटल भी इस हिसाब से बच्चों के लिए सेफ नहीं है। दूसरी चीज, जब हम बॉटल को स्टरलाइज करते हैं या फिर उसे वॉश करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं स्क्रैचेस या फिर होल हो जाते हैं। ऐसे में उन स्क्रैचेस में बहुत जल्दी बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और वो ठीक से वॉश नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चों में इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। इसीलिए बीपीए फ्री बॉटल भी बच्चों के लिए सेफ नहीं है।
आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों की दूध की बोतल के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीपीए फ्री बोतल भी बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है, उससे इन्फेक्शन का खतरा रह सकता है। सो बेस्ट ऑप्शन क्या है? बेस्ट इज ग्लास की बोतल, यानी कि कांच की बोतल का आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर स्टील की बोतल को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। कांच की बोतल के साथ प्रॉब्लम ये आती है, टूटने का खतरा रहता है, तो ऐसे केस में आप उसमें एक सिलिकॉन का कवर लगा लीजिए, जो कि ऑनलाइन भी मिल जाएगा या फिर आप लोकल स्टोर पे भी आपको मिल सकता है। दूसरी चीज आती है कि ये थोड़ा सा पॉकेट पे हैवी पड़ता है, क्योंकि इसका जो प्राइस होता है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा होता है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन जहां बात आती है बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड, तो वहां मुझे नहीं लगता है कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत। लेकिन फिर भी अगर आप अपने बच्चे के लिए प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, देन कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बीपीए फ्री बोतल ही यूज की है, अच्छी ब्रांड की बोतल, जैसे लाइक फिलिप एवेंट हो गया, डॉक्टर ब्राउन, मीमी, कीको, बहुत सारे मार्केट में ब्रांड अवेलेबल है। इसके साथ में नंबर्स का आपको ध्यान रखना है, जिस बॉटल पे 1, 2, 4, 5 मेंशन है वो बच्चे के लिए आपके लिए सेफ है, लेकिन अगर किसी पे 3, 6, 7 मेंशन है तो प्लीज उस बॉटल को मत खरीदिए, वो बहुत ही बेकार वाले प्लास्टिक से बना हुआ है। दूसरा पॉइंट आता है कि क्लींजिंग के ऊपर, जब भी आप बच्चे की बॉटल बच्चा फिनिश करता है तो इमीडिएटली आपको उसको वॉश करना है एक माइल्ड से क्लींजर से, जो स्पेशली डिजाइन किया होता है बच्चों की बॉटल को क्लीन करने के लिए, उसमें हार्श केमिकल नहीं होते हैं। इमीडिएटली वॉश करने के बाद जो भी आपका टाइम लगता है, कभी भी आप उसको स्टरलाइज करके ही बच्चे को बॉटल देनी है, बिना स्टरलाइज करे नहीं देनी है। अगर आपके पास स्टरलाइजर है देन आप इकट्ठे 6 से 7 बॉटल स्टरलाइज कर सकते हो। अगर नहीं है देन आप ट्रेडिशनल वे भी फॉलो कर सकते हो। एक पतीला लीजिए, उसमें पानी भरिए और उसमें 10 मिनट तक उन सारे उसकी बॉटल को, उसका जो कॉलर है उसको, निपल को, उसका कवर है, उन सबको उस पानी में डालिए और उसको उबाल करके ही दोबारा से आपको उसको मेल्ट देना है। ये चीज है कि बच्चों की बोतल 4 से 6 महीने के अंदर जरूर चेंज करिए, लेकिन उससे पहले अगर बच्चों की बोतल में कोई क्रैक है, कोई स्क्रैच है, कुछ टूट गया है, तो इमीडिएटली उसको फेंक दीजिए, उसको इस्तेमाल मत करिए। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर रही हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिए। देन बी हेल्दी, बी सेफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिया मॉम चैनल, बाय बाय।